जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लड्डू गोपाल वासु में। कैसे हैं आप सब? कान्हा जी की कृपा से सब लोग अच्छे होंगे। भक्तों, आज सुनते हैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही प्यारा, बहुत सुंदर लड्डू गोपाल जी की ये सत्य घटना। जीवन में पता नहीं कब क्या हो जाए। मेरी ये कहानी केवल एक कहानी नहीं, बल्कि मेरे लिए मेरे कृष्ण का वास्तव में साक्षात्कार है। जी हाँ, बात अभी कुछ दिन पुरानी ही है, पर इसका आरंभ आज से कुछ साल पहले ही हो गया था। मेरे घर पर ठाकुर जी की सेवा पिछले कई साल से हो रही है। मैं ब्रिजभूमि के पावन नगर मथुरा के पास रहती हूँ। हम लोग गोवर्धन महाराज से मात्र कुछ किलोमीटर दूर ही रहते हैं। मेरे दो बच्चे हैं, पर एक दिन श्री कृष्ण को अपने घर लड्डू गोपाल के रूप में मैं ले आई। कहते हैं उनकी पूजा काफी कठिन है, सो मैंने अपने गुरुजी से पूछकर उन्हें अपने तीसरे बच्चे के रूप में सहज भाव से विराजित किया। हम जो खाते या जहाँ जाते उनको साथ लेकर जाते। काफी लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया, पर बहुत लोगों ने मेरी भावना का सम्मान भी किया। गर्मी की छुट्टी थी, मैं अपने ससुराल गई थी। वहाँ मेरी एक देवरानी रहती हैं। वो बेचारी काफी मेहनती हैं। उसे अपने काम धाम से फुर्सत कम ही मिलती है। उसका नाम चंद्रकला है। चंद्रमा के जैसे ही वो भी अपनी कला दिखाती रहती है। आप लोग आशय तो समझ ही गए होंगे। खैर, वो मेरे चाचा ससुर जी की बहू है। परिवार में उसके साथ मेरा रिश्ता खट्टा मीठा होता है, तो बस हम दोनों को ही पता होता है। 14 साल से हम दोनों को काफी कुछ भड़काया गया, पर हम पर असर नहीं पड़ा। मैं यहाँ सास बहू की सीरियल की बात बिल्कुल नहीं करूँगी। तो 6 साल पहले मैं गांव में गई हुई थी और मेरे बच्चे मेरे साथ गए थे। तब चंद्रकला की बेटी ने मेरे कान्हा जी को अपने घर घुमाने की जिद की। मैंने भेज दिया। उस समय मैंने चंद्रकला को मजाक मजाक में बोला कि चंद्रकला, तुम ठाकुर जी को क्यों नहीं लाती? तब चंद्रकला ने मुझे जवाब दिया, दीदी, आप लोग शहर में खाली रहते हैं, इसलिए पूजा पाठ कर लेते हैं। मेरे पास ज्यादा पूजा पाठ करने का समय नहीं होता। खैर, मेरे पास उसको ज्यादा समझाने का अर्थ था कि एक पारिवारिक नाराजगी। मैंने कुछ नहीं कहा। वैसे भी भावना और भक्ति सबकी अपनी अपनी होती है, हम किसी को बाध्य नहीं कर सकते। उसके बाद कोरोना भी आ गया। वो अक्सर लड्डू गोपाल की बात करती थी। एक बार उसने मुझे लड्डू गोपाल देने के लिए भी कहा, पर मैंने भी उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। 2021 में मुझे पता चला कि उस पर कोई भूत प्रेत आदि सवार हो गए हैं। देखिए, मैं अंधविश्वासी तो नहीं हूँ, परंतु भगवान के अस्तित्व के साथ हम भूत प्रेत को भी नकार नहीं सकते। मुझे गांव गए काफी समय हो गया था, क्योंकि अब मेरे ससुर जी मेरे साथ ही रहने लगे थे। बीच बीच में जाना तो होता था, पर ज्यादा नहीं। इस बीच 2019 से 2021 तक कुदरती मेरे लड्डू गोपाल मेरे मायके में ही रुक जाते थे। मेरे बच्चे भी अपनी नानी के पास ही रुक जाते थे। मेरा मायका और ससुराल बस 2 ही किलोमीटर की दूरी पर था। चंद्रकला और मेरा मिलना काफी कम हुआ, पर फोन पर बात होती थी। वो भूत बाधा से परेशान थी। इस बीच उसका दिमागी इलाज भी कराया गया। थोड़ा वो ठीक भी हो गई। उसने एक दो बार मुझे लड्डू गोपाल का पूछा, मैंने ध्यान दिया नहीं। उसने खुद ही खरीदने की बात कही। तब एक दिन मैंने उसे कहा, इस बार जब मैं गांव आऊंगी तब लेकर आ जाऊंगी। मगर किस्मत की बात कि इस बार भी उसकी इच्छा पूर्ण नहीं हुई, क्योंकि हम लोग गांव जा ही नहीं पाए। मेरे ससुर जी अब मेरे साथ ही रहने लगे, तो हम त्योहार भी सूरत, जहाँ मैं रहती हूँ, वहीं मनाने लगे। इस बीच मुझे पता चला कि चंद्रकला और ज़्यादा पागल सी हो गई है।
गांव में तांत्रिक से भी इलाज कराया गया। कुछ समय के पश्चात मेरे ससुर जी की मृत्यु हो गई। तब हम गांव में गए। तब भी सूतक लगने के कारण मेरे ठाकुर जी मेरे माँ के घर ही रुक गए। उस समय चंद्रकला थोड़ा ठीक लगी। फिर उसने लड्डू गोपाल जी के बारे में भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। थोड़े दिन के बाद उसके ससुर जी भी गुजर गए। चंद्रकला के ससुर जी की मृत्यु हुई। तब मैं गांव गई। उस वक्त जो मुझे उसने कहा सुनकर मुझे झटका लगा, क्योंकि जो बात उसने मुझे कही वही बात मेरे साथ मेरे घर पर हो गई थी। मतलब चंद्रकला के ससुर जी ने मुझे कहा था कि तुम लड्डू गोपाल लेकर जाना। यही बात उसके ससुर ने भी उसको मरने के बाद आत्मा के रूप में कही। तब मैंने उसे वादा किया कि अगली बार मैं लेकर आऊंगी। उस समय नहीं ला सकती थी। फिर मैंने उसे लड्डू गोपाल ला कर दिया। अब उसकी मानसिक स्थिति पहले से काफी बेहतर है और मुझे भी उसके ससुर जी ने धन्यवाद दिया। मित्रों, लड्डू गोपाल जी की ये सत्य घटना आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस तरह की सत्य घटनाएं और लड्डू गोपाल जी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। कान्हा जी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। राधे राधे।